करुणा शेखावत। आइए ना। एक्चुअली रश्मि, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानती हूँ। क्या है ना कि मेरी फ्रेंड की मदर को एमनीशिया हो गया था, तो उन्होंने सिर्फ तेल और मालिश से कुछ ही हफ्तों में उन्हें ठीक कर दिया था। सच? हाँ। आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं बुला के लेके आती हूँ। तुम जाओगी? हाँ बताइए ना, वो डॉक्टर कहाँ रहते हैं? ठीक है, मैं बताती हूँ। क्या मतलब है इन सबका? सर मैंने जो भी किया उसकी ठोस वजह है मेरे पास, लेकिन फिलहाल मैं एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंसा हूं और इससे ज्यादा जरूरी है इस वक्त कि मैं पुलिस प्रोटेक्शन के साथ लौटूं, क्योंकि उस विटनेस की जान खतरे में है और यही मैं आपको फोन पर समझाने की कोशिश कर रहा था। कैसा विटनेस? एयरपोर्ट ड्यूटी पे तुम्हें कौन सा विटनेस मिल गया? रणदीप, मैंने तुमसे कहा था एसटीएफ केसेस से दूर रहना। सर मेरा यकीन मानिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं देश की रक्षा करने के लिए कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि ऐसा करने में मैंने कानून को तोड़ा है, लेकिन वो टेररिस्ट इसी बात का तो फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनके लिए नियम और कानून कोई मायने नहीं रखते। अगर इतने ही खिलाफ हो नियम और कानून के तो जाकर के किसी कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो, क्योंकि पुलिस की नौकरी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कानून का पालन करना। तुम जानते हो तुमने कितने नियम तोड़े हैं? एक कोस्ट गार्ड को धमकाया तुमने। क्या मैं जान सकता हूं क्या सोच के तुमने ऐसा किया? तुम जानते भी हो तुमने खुद के लिए कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं। सॉरी सर, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है देश को होने वाले खतरे से। इस सब के पीछे कौन है मुझे पता है, और मैं उसे प्रूव करने के बहुत करीब हूं। करुणा शेखावत ही असल में शाहाना मलिक है। कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो। रणदीप, तुम सच में पागल हो चुके हो, पागल। कहाँ जा रहे हैं लल्लू? भाभी, करुणा जी ने एक डॉक्टर के बारे में बताया है, उन्हें घर लेके आ रही हूँ। तब तक आप करुणा जी के साथ रहिए, ठीक है? ठीक है, संभल के जाना। चलती हूँ। आप शरबत लीजिए, मैं कुछ नाश्ता लाती हूँ। सो मुझे 24 घंटे की मोहलत दीजिए, उसके बाद आके मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन तब तक मुझे उस विटनेस को प्रोटेक्ट करना ही होगा। ये मेरा फर्ज है सर, देश की तरफ, कानून में विश्वास करने वाले लोगों की तरफ, और मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकता, फिर चाहे उसके लिए आप मुझे मेरी ड्यूटी से क्यों ना निकाल दें। सब ठीक है ना? हाँ रणदीप। वो आवाज किस चीज की थी? तुम घर पर ही हो ना? नहीं, बस अभी बाहर आई हूँ। तुम बाहर हो? क्यों? क्योंकि वो करुणा जी ने बताया था कि आसपास में ही एक डॉक्टर है, स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट्स को बहुत जल्दी ठीक करता है, तो बस उन्हें ढूंढने आई थी। उनसे कब बात की तुमने? बस अभी कुछ देर पहले। रश्मि, घर जाओ, जल्दी भाग के घर जाओ ना। लेकिन बहस करने का वक्त नहीं है रश्मि, जल्दी भाग के घर जाओ, मैं बस आई रहा हूँ। तुम अपने घर नहीं जा सकते। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर रणदीप राठौर।
अब हम देखना चाहते हैं कि रणदीप तुम सबको कैसे बचाता है। भाभी, दीदी, दीदी, मिंटू, भाभी, मिंटू। कहीं आना ही है। मुझे रणदीप को बताना होगा। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। कृपया रणदीप का फोन ऑफ है। डायल किया गया नंबर ये रणदीप का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? डायल किया गया नंबर ये सबका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? अभी तो कभी अपना फोन ऑफ नहीं रखती और रणदीप भी। हो क्या रहा है ये? करुणा जी ने बताया था कि आसपास में ही एक डॉक्टर है जो स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट्स को बहुत जल्दी ठीक करता है, तो बस उन्हें ढूंढने आई थी। उनसे कब बात की तुमने? कुछ देर पहले। रश्मि घर जाओ नाउ। रणदीप करुणा जी के नाम पे इतना गुस्सा क्यों हो गए थे? क्यों उन्होंने मुझे फौरन घर लौटने के लिए कहा जब उन्हें पता चला करुणा जी घर आई थी? कहीं करुणा जी तो करुणा जी के बारे में मैं तो बाद में भी सोच सकती हूँ। पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि मेरी फैमिली कहाँ है, कहाँ जा सकते हैं ये सब। मिस्टर आनंद स्वामी सर। आप यहाँ? सर मैं रणदीप से मिलना चाहती थी। उन्होंने कहा था वो यहाँ है और हाँ हाँ, रणदीप यहीं है। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? कुछ अर्जेंट काम है। आई एम सॉरी रश्मि, मुझे बड़े दुख के साथ तुम्हें कहना पड़ रहा है कि वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब ये कि रणदीप को गिरफ्तार किया गया है। तो तुम्हारी मदद कैसे करेगा? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आओ आओ बैठो। अब बताओ क्या बात है? तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम सब रणदीप के घर थे। मैं, भाभी, दीदी, मिट्टू, हम सब दीदी के लिए डॉक्टर बुलाने घर से बाहर निकली थी और जब वापस आई तो घर में कोई नहीं था। करुणा जी भी आई थी घर पे। उनका भी कुछ पता नहीं चल पाया है। करुणा शेखावत आई थी वहां? मतलब शहाना ने ही उन सबको कैद कर रखा होगा। और रश्मि, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की, लेकिन तुम रणदीप से नहीं मिल सकती। किसी को परमिशन नहीं है उसे मिलने की।
अगर तुम उसे कुछ कहना चाहती हो मुझे बता दो, मैं उसे कह दूंगा। लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो। फिलहाल मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। आप बस मुझे बता दीजिए कि मैं रणदीप से कब बात कर सकती हूँ। जैसे ही उसे रिलीज किया जाएगा सबसे पहले मैं फोन आपको ही करूंगा। थैंक्स। बोलो। हमने जो आपसे वादा किया था वो हमने पूरा कर लिया। रणदीप अब हमें तंग नहीं कर सकता क्योंकि अब तंग होने की बारी उसकी है। खटमलों से लड़ते लड़ते इतना परेशान हो जाएगा कि हमें परेशान करने की ताकत ही नहीं रहेगी। बहुत खूब। हमने तो अपना काम अच्छे से कर लिया, लेकिन आपने क्या किया? रश्मि को आजाद कर दिया। अभी अभी एसटीएफ आई थी रणदीप से मिलने। वो तो अच्छा है कि मैंने रोक दिया, उसे मिलने नहीं दिया। हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमसे कोई गलती है। अगर तुम हमें जानते होते तो ये तुम्हें अच्छे से पता होता कि शहाना मलिक कोई गलती नहीं करती। और जहां तक की बात रही रश्मि की, हमें यकीन कि कुछ ही देर में वो खुद यहाँ पर चलती चलती आ जाएगी। तो इसी बात को लेकर ऑल द बेस्ट। रणदीप को गिरफ्तार किया गया है। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? और ऊपर जाके आपने करुणा जी से झूठ क्यों कहा? बस मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब से आप जो भी करें प्लीज मुझे बता के कीजिएगा। बहस करने का वक्त नहीं है रश्मि, जल्दी भाग के घर जाओ, मैं बस आ ही रहा हूँ। रणदीप ने कहा था हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहते थे? क्यों उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द घर लौट जाओ? क्या उनको करुणा जी पे शक था? क्या करुणा जी ने ही मेरे परिवार को मुझसे अलग किया है? क्या सच में वो ऐसा कर सकती है? करुणा जी कहाँ है सब? आपको जरा सा भी अंदाजा है मैंने आपको कितनी बार फोन किया है? हालत खराब हो गई थी मेरी ये सोच के कि कहीं मेरे परिवार के साथ कुछ हो तो नहीं गया। तुम जानते भी हो तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ था? तुम्हारे जाने के बाद वहां पर गुंडे आ गए थे। सॉरी करुणा जी, मैं बहुत डर गई थी। I'm really very sorry। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना ज्यादा डर गई थी। कोई बात नहीं रश्मि, तुम रोना बंद करो। हमने तुमसे कहा ना कि तुम्हारा परिवार एकदम ठीक है। हाँ मैं अभी आती हूँ। अच्छा रश्मि, रणदीप कहाँ पर है? हम कब से उसका नंबर ट्राई कर रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा। रणदीप को अरेस्ट किया गया है करुणा जी। वो तुम एक काम करो, तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। हम देखते हैं कि रणदीप को छुड़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच करुणा जी, आपने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे नहीं पता मैं आपके इतने सारे एहसानों के कर्ज कैसे चुका पाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज था।
अब तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ रश्मि। हाँ। ऑटो। कीमत तो हम अच्छे से वसूल करेंगे तुमसे, और वो भी बहुत ही जल्द। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे हर एक एहसान की कीमत वसूलेंगे। हेलो करुणा जी, मैं पहुंच गई हूँ। कम स्ट्रेट ऑन योर लेफ्ट। कौन है आप? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्यों मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? और करुणा जी, वो कहाँ है? करुणा जी, करुणा शेखावत नहीं, शहाना मलिक। इसे गिरफ्तार करने की चाहत तुम्हारे रणदीप को कब से?